ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। महामृत्युंजय भगवान का क्या है, हमारा शरीर का शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य सबका ठीक करने वाला भगवान है। शुक्राचार्य जी ने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करके उसकी पूजा की थी। इस पवित्र भूमि पर भृगुगिरि महाराज ने जो कल्पना की थी, विश्व के सबसे बड़े महामृत्युंजय का मंदिर बने, ऐसी कल्पना की थी। प्रभु शिव का हम सब पर, पूरे आसाम पर, पूरे देश पर आशीर्वाद रहेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शील। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग कहां पर है? ये है असम के नगांव जिले में। आप सोच रहे होंगे कि महाशिवरात्रि भी बीत गई है, तो हम आज क्यों भगवान शिव की बात कर रहे हैं। दरअसल जिस असम में दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग है, उसी असम में अगले कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आज से 18 दिन पहले 25 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह ने नगांव में दुनिया के सबसे विशाल शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की। असम के विधानसभा चुनाव में एक तरफ बीजेपी अपनी सत्ता को दोहराने के लिए जोर आजमाइश कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस असम में 5 साल का वनवास खत्म करने की कोशिश में है। अब सवाल यहां यह है कि शिव की साधना से कैसे मिलेगी सत्ता की शक्ति। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। असम की नई आध्यात्मिक पहचान, तेरे नाम की जोत ने सारा। किसे मिलेगा शिव से सत्ता का आशीर्वाद? नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, भोलेनाथ शंभु शिवाय शंकरा, नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, भोले महेश्वरा। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां आकर आप निशब्द हो जाते हैं। आप कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन शब्द नहीं मिलते। कुछ वैसा ही अलौकिक स्थान है ये, कुछ वैसा ही अद्भुत नजारा है यहां। मौका असम चुनाव का है, और इस बार के चुनाव में एक मुद्दा यह भी है कि असम की संस्कृति की रक्षा कौन करेगा। असम चुनाव पर लोगों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जी भरकर दर्शन कीजिए दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग के। अपनी आंखों पर विश्वास कीजिए, ये काले रंग का भव्य शिवलिंग दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे विशाल शिवलिंग है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इस शिवलिंग की ऊंचाई है 126 फीट, यानी करीब 13 मंजिला ऊंचे मकान के बराबर इस शिवलिंग की ऊंचाई है। ये है असम के नगांव जिले में हाल ही में बना महामृत्युंजय मंदिर। असम के गुवाहाटी से इस जगह की दूरी है 122 किलोमीटर।
जिस जगह ये महामृत्युंजय मंदिर बनाया गया है, पौराणिक मान्यता के मुताबिक वो जगह बेहद खास है। यहाँ पे आचार्य भृगुगिरि महाराज काफी सालों पहले यहाँ पे आए और वो यहाँ पे तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते वक्त ही उन्हें अलौकिक ज्ञान प्राप्त हुआ कि इसी जगह के अंदर में शुक्राचार्य जी ने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करके उसकी पूजा की थी और ये विश्व का सबसे बृहत्तर शिवलिंग है। पुराणों में मान्यता है कि इसी नगांव में भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने भी शिव की पूजा की थी। इधर ये पुराने गोदाम में गोसाई ग्राम में ये मंदिर बनाया है। ये जगह में बहुत चैतन्य का जगह है, ये पुराण प्रसिद्ध जगह है। इधर स्वयं चैतन्य है। ये दैत्याचार्य शुक्राचार्य से इधर शिवजी का आराधना हुआ है, इसलिए स्वयं चैतन्य इधर है। उसके अलावा इधर प्रहलाद का पिताजी हिरण्यकशिपु भी इधर तपस्या करके इधर चैतन्य है। दुनिया के सबसे भव्य महामृत्युंजय मंदिर को बनाने का सपना आचार्य भृगुगिरि महाराज ने साल 2003 में देखा था। 2012 में यहाँ शिवलिंग निर्माण की शुरुआत हुई और इसे बनाने में पूरे 9 साल लग गए। 3 ज्योमेट्री का कॉम्बिनेशन है, एक ट्रायंगल है, एक सर्कल है और दूसरा है आपका रेक्टेंगल। ये 3 चीजों को हम इस हिसाब से सुपर इम्पोज किया जैसे एक सुदर्शन चक्र बन गया। इसका ऊपर फाउंडेशन हुआ और हमारा माथा का ऊपर में भी इसको दिखाई देगा और ऊपर में जूनी पीठ का नीचे ये चक्र है। ये 3 चीजों में ये मंदिर बना। 2012 में ये मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ हुआ था। हमें पैसा कलेक्शन करना पड़ा। दान पात्र हैं, ट्रस्टी हैं। आज की डेट में हमारे पास टोटल 24 ट्रस्टी हैं और ट्रस्टी के थ्रू डिफरेंट सोर्स से हमें ये दान मिला। असम के नगांव जिले में स्थित महामृत्युंजय मंदिर में बना 126 फीट ऊंचा शिवलिंग दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है, जिसके प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पिछले महीने फरवरी के महीने में गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंचे थे। और मेरे पीछे जो जगह आप देख रहे हैं, यहीं पर हुई थी प्राण प्रतिष्ठा। 108 यज्ञ कुंड और 400 से ज्यादा पुजारियों ने प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर यहां शिरकत की थी। पच्चीस फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महामृत्युंजय मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी। दो 250 पंडितों के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अमित शाह ने विधि विधान के साथ पूजा की थी। अमित शाह के साथ असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद थे। इस पवित्र भूमि पर भृगुगिरि महाराज ने जो कल्पना की थी, विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की, आज वो कल्पना की परिपूर्ति होने जा रही है। भृगुगिरि महाराज ने इस जमीन को चुना था और यहीं पर उन्होंने ये महामृत्युंजय का मंदिर बने ऐसी कल्पना की थी। चुनावी मौसम के बीच दुनिया के सबसे ऊंचे शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा से बीजेपी को असम में दोबारा सत्ता मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। अभी आसाम को हमने बाढ़ मुक्त बनाना है, आसाम को घुसपैठियों से मुक्त बनाना है, आसाम को हिंसा से मुक्त बनाना है और आसाम और समग्र उत्तर पूर्व को देश का सबसे बड़ा जीडीपी कंट्रीब्यूटर भी बनाना है। नगांव के इस महामृत्युंजय मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के मन में असम विधानसभा चुनाव को लेकर क्या चल रहा है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नगांव जिले का राजनीतिक समीकरण भी समझ लीजिए। नगांव में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। नगांव में बीजेपी के 3 विधायक हैं, कांग्रेस और असम गण परिषद के 2-2 और AIUDF का 1 विधायक है। यानी नगांव किसी एक पार्टी का गढ़ नहीं, यहाँ असम की सभी पार्टियों के विधायक जीतते हैं। असम का नगांव ऐसा जिला है जहाँ हिंदू आबादी से ज्यादा मुस्लिम है। नगांव में 12,25,000 से ज्यादा हिंदू हैं, जो कुल आबादी का 43% है, जबकि 15,63,000 से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, जो कुल आबादी का 55% है।
यहाँ 1% से भी कम क्रिश्चियन आबादी है। नगांव का ये महामृत्युंजय मंदिर हिंदू वोटरों का मन बदलने में बड़ी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि बीजेपी की नजर सीधे सीधे 43% हिंदू वोटरों पर है। महामृत्युंजय मंदिर आने वाले श्रद्धालु चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? उनकी राजनीतिक समझ में क्या बीजेपी की वापसी हो रही है या फिर कांग्रेस गठबंधन सत्ता में आएगा? जी न्यूज ने ये जानने की कोशिश की। इस बार के चुनाव में क्या होने वाला है? इस बार चुनाव में हम लोग का यहाँ पे बीजेपी जीतेगी। क्यों बहुत अच्छा काम किया लास्ट 5 इयर्स में, डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है और यहाँ का लोकल जो मुद्दा हुआ है उसका भी सॉल्यूशन हुआ है। तो हम लोग का इधर का जो नेता है मतलब हिमंत बिश्व शर्मा जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सारा असम की पब्लिक को एक साथ लेके चल रहे हैं। प्रियंका गांधी कह रही है 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे, नागरिकता कानून लागू नहीं होगा, बाकी कई गारंटी वो दे रही हैं, उन पर आपको यकीन नहीं है? उनका पर यकीन नहीं। जैसे 1947 में भारत स्वाधीन हुआ उसी तरफ से कांग्रेस ही चल रहा था। इतना दिन कुछ नहीं कर पाया, लेकिन बीजेपी सरकार जो 5 साल में आया, 5 साल में जितना डेवलप किया वो इतना साल में नहीं कर पाया, इसलिए उनका पर फेथ नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आते हैं, इतने वादे कर रहे हैं वो तो कि ये कर देंगे वो कर देंगे, आपको यकीन नहीं होता? यकीन नहीं होगा। इतना साल उस लोगों ने किया, क्या किया? बीजेपी सरकार ने जो किया, कांग्रेस तो किसी इतना नहीं कर पाया। पहले कहते थे कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, अभी ध्यान दिया जाता है? अभी तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत फायदा हुआ बीजेपी सरकार के कारण, लेकिन कांग्रेस होने से तो नहीं हुआ ना। मंदिर आने वाले ज्यादातर श्रद्धालु असम में बीजेपी के शासन से खुश हैं और दोबारा सत्ता में आने की उम्मीद जता रहे हैं। मुंह से जो बोलता है वो करता नहीं है। वो हकीकत जो कर रहा है, मोदी सरकार जो कर रहा है, जिस तरह से बोले थे चुनाव के पहले में, जब 2016 में चुनाव आए थे, एक एक बात को उन्होंने सच्ची करके दिखाया है इस 5 सालों में। यहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है? मिला है जरूर। नागरिकता कानून कोई मुद्दा है? नहीं। एनआरसी भी कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पे। कांग्रेस कहती है कि हम सत्ता में आए तो सीए लागू नहीं होने देंगे। नहीं, ये तो बकवास बोलता है। इस बार के विधानसभा चुनाव में नगांव के लोगों के लिए सीएए और एनआरसी कोई मुद्दा ही नहीं है। नगांव के चुनावी मुद्दों में विकास, असम की संस्कृति की रक्षा, घुसपैठ और उग्रवाद पर रोक के साथ साथ नगांव में हर साल आने वाली बाढ़ भी चुनावी मुद्दों में शामिल है। नगांव जिले की 8 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में वोटिंग है। जैसे जैसे असम में वोटिंग के दिन नजदीक आएंगे और भी नए मुद्दे सामने आते रहेंगे। नगांव जिले में किसके चुनावी मुद्दे काम करेंगे और यहाँ पर भगवान शिव का आशीर्वाद किसे मिलेगा, इसके लिए तो 2 मई का इंतजार करना होगा। असम के नगांव से विशाल कालरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.